गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 73, ओके। और जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी नोटबुक ओपन कर लेंगे। लेकिन मैं बोल दूं फिर से, और मैं हर क्लास में लगभग रिपीट कर रही हूं कि जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे अपनी बुक खरीदवा लें, और जो ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो क्लास में प्रेजेंट भी रहा करें। दोनों चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है। किस तरह से, ये बात भी मैंने आपको बताई है ना, एग्जाम्पल दे दे के। इसीलिए दोनों बातों पर ध्यान दीजिए। जो प्रेजेंट नहीं है वो प्रेजेंट रहें, जिनके पास किताबें नहीं है वो किताबें खरीद लें, ओके। तो चलिए आज हम लिखना शुरू करते हैं। मैं बोर्ड पे लिखूंगी और आप सभी बच्चे बुक पे, जो बुक वाले बच्चे वो बुक में नोट कर लीजिएगा, जो नोटबुक वाले बच्चे वो नोटबुक में। नोटबुक वाले बच्चे एक बात का ध्यान देंगे कि आपने इससे पहले चैप्टर 10 का क्या लिखा था, वर्ड मीनिंग लिखा था नोटबुक पे। तो वर्ड मीनिंग वाले पेज में 3 से ज़्यादा लाइन है तो आप बच्चे इसी पेज का इस्तेमाल करेंगे, और जिनके पेज में 3 या उससे कम लाइन है तो वो उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे, ओके। हाफ पेज वाले बच्चे क्या करेंगे, 3 से ज़्यादा लाइन है दैट मीन्स कि हाफ पेज है, तो वो क्या करेंगे, पहले लाइन खींच लेंगे, जो चीज़ लिखा हुआ है उसके बाद लाइन खींचेंगे। उसके बाद एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू। न्यू पेज वाले बच्चे डेट चैप्टर रिमेंबर को लाइन के सबसे ऊपर यानी कि नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू। क्लियर मेरी बातें? हमने क्या पढ़ाया था चैप्टर 10 में, फाइंडिंग द वे, है ना, मतलब दिशाओं के बारे में पता लगाना था, जो कि हमने लगा लिया था। आज हम इस चैप्टर का एक्टिविटीज़ करेंगे, क्वेश्चन नंबर A, B वगैरह देखेंगे। तो मैं बोर्ड पे लिखना शुरू कर रही हूँ, आप सभी बच्चे सही सही समझ कर नोट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले तो रिमेंबर नहीं डाल लीजिए, इसे याद भी करना है और डेट भी लिख लीजिएगा आप लोग, ओके। क्वेश्चन नंबर A है, वो क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर, बोला हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर, है ना, कितने प्रकार की दिशाएं होती है। तो ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो कितनी दिशाएं होती है, यस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहले तो बॉक्स बना हुआ है, उसके बाद क्या हो जाएगा, 4, FOUR, 4 दिशाएं होती है ना। कौन कौन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, है ना, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, यही होती है दिशाएं। और सब डायरेक्शन जो होते हैं उप दिशा वो भी 4 ही होते हैं, ओके। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, वो क्या है, तो वो है इन विच डायरेक्शन does the sun rise, बोला है इन विच डायरेक्शन डज द सन राइज, सन में सूरज, राइज उगना, सूरज किस दिशा में उगता है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं ना सूरज के उगने की दिशा क्या है, यस। तो ऑप्शन क्या है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो सूरज कौन सी दिशा में उगता है, तो हो जाएगा ईस्ट, EAST, ईस्ट। ईस्ट यानी कि पूरब में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है ना। तो हमारा 2 ही क्वेश्चन हटा है, फिर से एक बार समझा के मैं उसे वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। क्या है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी डायरेक्शंस आर देयर, तो 4 हो जाएंगे, 4 दिशाएं होती है। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच डायरेक्शन डज द सनराइज, सूरज कौन सी दिशा में उगता है, तो सूरज ईस्ट यानी कि पूरब दिशा में उगता है। अब इसे वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। बुक वाले बच्चे इसी तरीके से बुक बनाइएगा, नोटबुक वाले बच्चे नोटबुक में। अब है क्वेश्चन नंबर 3, इन विच डायरेक्शन does the sun set, बोला इन विच डायरेक्शन डज द सन सेट, सन सेट यानी कि सूरज कौन सी दिशा में डूबता है, डूबना, है ना।
अस्त होना तो कौन सी दिशा में होता है, तो ऑप्शन है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। तो जब सूरज राइज होता है कौन सी दिशा में, ईस्ट, हमने जान लिया। तो जाहिर सी बात है डूबेगा कौन सी दिशा में, जस्ट उसके अपोजिट, दैट मीन्स की वेस्ट। तो हम क्या लिख देंगे, वेस्ट, WEST, वेस्ट। वेस्ट मीन्स पश्चिम, है ना, पूरब में उगता है और पश्चिम में डूब जाता है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है, विच डायरेक्शन comes between the north and the south, sorry, north and the west। बोला है विच डायरेक्शन कम्स बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट। नॉर्थ और वेस्ट यानी कि उत्तर और पश्चिम के बीच का जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो कौन सा दिशा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट। तो जाहिर सी बात है बीच यानी कि सब डायरेक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, है ना, उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सा दिशा होगा। तो हम पहले बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि पहले बॉक्स है, क्या लिख देंगे, नॉर्थ वेस्ट। ओके, यही ना लिखाएगा नॉर्थ वेस्ट, क्योंकि नॉर्थ और वेस्ट बोल रहा है। तो ये हो गया। फिर से मैं एक बार समझा दूँ वाइप करके। लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 का लिखूंगी, क्या है, इन विच डायरेक्शन डज द सन सेट, सूरज कौन से दिशा में डूबता है। तो सूरज वेस्ट यानी कि पश्चिम में डूबता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, विच डायरेक्शन कम्स बिटवीन द नॉर्थ एंड द वेस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में कौन सी दिशाएं होती है, आती है। तो नॉर्थ वेस्ट आती है ना, नॉर्थ वेस्ट, बीच का डायरेक्शन नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ खत्म और वेस्ट खत्म, यानी कि नॉर्थ खत्म होता है, वेस्ट स्टार्ट होता है, तो उसको नॉर्थ वेस्ट बोलेंगे ना, बीच की डायरेक्शन को। तो ये हमारा हो गया। मैं वाइप करके नेक्स्ट आनेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन लिखूंगी। अब है क्वेश्चन नंबर 5, द टॉप ऑफ द मैप shows the डैश। बोल रहा है द टॉप ऑफ द मैप शोज द डैश, यानी कि जो मैप का टॉप है, ऊपरी भाग है, वो कौन सी दिशा को, है ना, शो कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो आप जानते ही है ना, टिक द करेक्ट ऑप्शन में अगर किसी सेंटेंस में, किसी क्वेश्चन में खाली जगह होती है, ब्लैंक्स होते हैं, तो वहाँ पे हमें उस वर्ड को फिल करना होता है जिस वर्ड में हमने टिक लगाया है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन बोला नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो मैप के टॉप में, ऊपरी में कौन सी दिशा होती है, आप सभी बच्चे जानते हैं, तो वो होता है नॉर्थ, NORTH, नॉर्थ। हमने टिक लगा दिया। अब हम खाली जगह पे नॉर्थ को लिख भी देंगे। आप देख ही रहे होंगे पिक्चर में, ऊपर के टॉप में क्या होता है, नॉर्थ, और बॉटम में क्या होता है, साउथ। उसी तरीके से लेफ्ट में बदल जाता है, क्योंकि हम अगर बुक ऐसे कर लेंगे तो ये लेफ्ट राइट हो जाएगा, राइट में वेस्ट हो जाता है, और क्या कहते हैं, लेफ्ट में ये हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। इस तरीके से दिशाएं चेंज हो जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे वाइप करेंगे। ओके, ये हमारा क्वेश्चन ए कंप्लीट हो गया। अब हम फिल इन द ब्लैंक्स लिखेंगे, सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, टिक द करेक्ट ऑप्शन है ये भी। अब है क्वेश्चन नंबर बी, वो क्या है, तो ये है टिक द करेक्ट वर्ड, मतलब सही शब्दों पे हमें टिक का निशान लगाना है। ओके, तो पहले मैं सेंटेंस लिख लेती हूँ, जितना वर्ड पे अटेगा फिर समझा के बताऊंगी। पहला है, फर्स्ट है, द सन राइजेस इन द
ईस्ट एंड वेस्ट। क्वेश्चन सेकंड है, व्हेन वी फेस द ईस्ट our left hand points towards the north. Question number third, the bottom of the face bottom of the map points to the तो पहले मैं इतना ही समझा दूँ क्योंकि 3 ही क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन नंबर बी क्या बोल रहा है, टिक द करेक्ट वर्ड, यानी कि सही दो वर्ड दिए हुए हैं, देख लेना ऑब्लिक देके दो वर्ड दिया हुआ है, जो एक वर्ड सही है उस पर हमें टिक लगाना है। तो पहला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, द सन राइजेज इन द ईस्ट या वेस्ट, सूरज कौन सी दिशा में राइजेज यानी कि उगता है, तो ईस्ट में या वेस्ट में। तो आप सभी बच्चे जानते हैं सूरज कौन सी दिशा में उगता है, तो ईस्ट में, हम ईस्ट पे टिक लगा देंगे, इस तरीके से टिक लगाना है वर्ड के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हेन वी फेस द ईस्ट, जब हमारा चेहरा ईस्ट की तरफ होगा, है ना, यानी कि पश्चिम की तरफ होगा हमारा चेहरा, आवर लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ या साउथ, तो हमारे लेफ्ट हैंड में क्या पॉइंट करेगा, तो आप जानते हैं ना, जब हमें दिशा का पता लगाना है तो अगर हम राइजेज सन की तरफ यानी कि ईस्ट की तरफ अपना फेस कर लेंगे तो हमारे बैक में क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, और राइट हैंड में क्या हो जाएगा, साउथ, और नॉर्थ, लेफ्ट हैंड में क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो हम नॉर्थ पे टिक लगा देंगे। तो इसी तरीके से वर्ड के ऊपर टिक लगाना है। नोटबुक वाले बच्चे इसी तरीके से लिख कर टिक लगाएंगे, बुक वाले बच्चे बस टिक लगाते जाएंगे। अब है क्वेश्चन नंबर थर्ड, द बॉटम ऑफ द मैप पॉइंट्स टुवर्ड दी, जब मैप का जो बॉटम है, मैप में के ऊपर में क्या है, नॉर्थ है, तो यानी कि टॉप में, बॉटम मीन्स नीचे, नीचे में कौन सी दिशा शो कर रही है, साउथ या नॉर्थ, तो नीचे में क्या हो जाएगा, साउथ, क्योंकि टॉप जो मैप होता है, मैप के टॉप में नॉर्थ होता है तो बॉटम में साउथ, यानी कि जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ओके, अब मैं इसे वाइप करके नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगी। फिर से एक बार समझा दूँ, क्या है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, व्हेन वी फेस द ईस्ट आवर लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड द नॉर्थ, है ना, द बॉटम ऑफ द मैप पॉइंट्स टू द साउथ। समझ में आया, है ना, यानी कि सूरज पूरब में उगता है, उसके बाद है ना, पूरब में उगता है, पश्चिम में डूब जाता है। ओके, उसके बाद है व्हेन वी फेस द ईस्ट आवर लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड द, जब हमारा क्या होगा, बोल रहा है कि जब हमारा फेस ईस्ट की तरफ, पश्चिम की तरफ, पूरब की तरफ होगा, मैंने पश्चिम बोल दिया था उस टाइम, पूरब की तरफ होगा, तो हमारे लेफ्ट हैंड में कौन सा दिशा निर्देश किया जाएगा, हमारा लेफ्ट हैंड कौन से दिशा को पॉइंट करेगा, बताएगा, तो नॉर्थ को बताएगा। उसके बाद है द बॉटम ऑफ द मैप पॉइंट्स टू द साउथ, मैप के बॉटम में कौन सी दिशा होती है, तो साउथ होता है। अब हम इसे वाइप करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4, the sun या a mountain helps us to find directions. क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट है क्वेश्चन नंबर बी का, ए मैप या डिक्शनरी, DICTIONARY helps us
क्वेश्चन है, क्वेश्चन बी है, क्योंकि 1 से लेकर 3 तक पहले बनाया, अब 4 और 5। तो 4 में क्या है, द सन एंड ए माउंटेन हेल्प अस टू फाइंड डायरेक्शंस। डायरेक्शंस का, दिशाओं का पता कौन चीज़ हमें लगाने में मदद करता है। तो हम जब दिशा का पता लगाते हैं तो किस चीज़ की मदद से, सूरज की या माउंटेन के, पहाड़ की मदद से, किस चीज़ की मदद से, तो सन की, सूरज की मदद से। तो हम द सन पे टिक लगा देंगे। ओके, अब हो गया, क्योंकि सन में द लगेगा, ये ख़ास चीज़ है और ये सिंगल ही होता है, पूरे एक दुनिया में एक ही सूरज है। और माउंटेन बहुत सारा है इसलिए ए लगेगा, उसमें द नहीं, इसमें द लग गया। ओके, हाँ, अगर उस माउंटेन का कोई नाम है तो उसमें द लग जाएगा। अब है 5, ए मैप या डिक्शनरी हेल्प अस टू फाइंड द वे। रास्तों का पता लगाने के, दिशा का पता लगाने के लिए हमें कौन मदद करता है, मैप या डिक्शनरी। यानी कि मैप मीन्स नक्शा, डिक्शनरी मीन्स शब्दकोश। कौन सा हमें पता लगाने में मदद करता है, तो मैप मीन्स नक्शा हो जाएगा ना, तो मैप पे हम टिक लगा देंगे। डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश, जिसमें हम वर्ड को सर्च करते हैं। इंग्लिश के वर्ड को हम सर्च करेंगे इंग्लिश के डिक्शनरी में, तो हमें उसका हिंदी मीनिंग पता लगेगा। हिंदी वर्ड को अगर सर्च करेंगे तो इंग्लिश वर्ड का पता लगेगा। तो वो डिक्शनरी हमें शब्दों को जानने में पता लगाती है, लेकिन मैप हमें रास्तों को, अगर हम किसी भी रास्ते में जाएँ, मतलब किसी जगह जा रहे हैं, किसी शहर जा रहे हैं, किसी भी जगह घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ के रास्ते का हमें पता नहीं है, हम नहीं जानते हैं, बस हमको घूमना है, जगह का नाम मालूम है, लेकिन कौन से रास्ते पे कौन सा चीज़ हमें नहीं मालूम, तो हम किसको देखेंगे, मैप के ज़रिए हम उस जगह का पता लगा सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। फिर से मैं समझा दूँ, द सन हेल्प अस टू फाइंड डायरेक्शन। सूरज हमें दिशाओं को पता लगाने में, खोजने में हमारी मदद करता है। उसके बाद ए मैप हेल्प अस टू फाइंड द वे, और मैप, नक्शा हमें रास्तों का पता लगाने में मदद करता है। तो इतना ही रहने दीजिए। और क्वेश्चन नंबर जो सी है, यानी कि आंसर इन 1 और 2 वर्ड्स, उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप सभी बच्चे इतना नोट कर लीजिएगा, और नोट करने के बाद इसे रिमेंबर कर लीजिएगा। ओके, लेकिन हाँ, जिन बच्चों को मैंने वर्ड मीनिंग लिखाया था ना, सभी बच्चों को चैप्टर 10 का, तो जिन बच्चों को वर्ड मीनिंग नहीं याद है वो बच्चे वर्ड मीनिंग अगेन रिमेंबर कर लेंगे, यानी कि फिर से याद कर लेंगे जिनको नहीं याद है। ओके, और जिनको याद है वो सिर्फ क्वेश्चन नंबर ए और बी याद करेंगे, और जिनको नहीं याद है वर्ड मीनिंग, वो वर्ड मीनिंग के साथ साथ ये भी याद करेंगे। ओके, अब मैं अपने क्लास को स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप। आप सभी बच्चों को पता है, तो आज का गुड हैबिट टिप क्या है, बीइंग नाइस। अच्छे बनने के लिए क्या करना है, बी पोलाइट, प्लेजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। हमें हमेशा और सभी के साथ नर्म बोली का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रसन्नता यानी कि खुशी उल्लास के साथ रहना चाहिए, ऑनेस्ट ईमानदार होना चाहिए, एंड ट्रूथफुल सच्चाई पूर्ण होना चाहिए, सच्चाई से भरपूर होना चाहिए, यानी कि हमारी बातें हमेशा सच होनी चाहिए, हम कभी भी झूठ ना बोलें। ओके, सत्यवादी रहे, ईमानदार रहे या सच बोले। ओके, तो ये बातों का हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए। तो आप बच्चे क्या गुड हैबिट फॉलो करेंगे, बी पोलाइट, प्लेजेंट, ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल। और क्वेश्चन नंबर ए और बी याद कर लीजिएगा, और जिनको वर्ड मीनिंग नहीं याद है वो वर्ड मीनिंग भी याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।